इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बिहार में किसी नेता ने बोल दिया है कि राम जी का कोई प्रमाण नहीं, उसके बारे में अनेक प्रश्न आए हैं। नेता भी भगवान ने क्या बना के भेजा है साहब। भगवान राम अथवा सनातन धर्म इतना सुंदर माध्यम है प्रचार पाने का, चाहे प्रशंसा करके पालो चाहे निंदा करके पालो। प्रशंसा करो तो भी जय जयकार है और निंदा करो तो भी जय जयकार है, क्योंकि चर्चा तो हो ही जाएगी। और दुर्भाग्य है हम लोगों का कि एनसीईआरटी भी बहुत दिनों तक, जब ये सरकार नहीं थी, यही ढूंढता रहा कि राम जी का ऐतिहासिक प्रमाण कहाँ। ऐसे ही लोग बनाए जाते हैं। जब तक डॉक्टर साहब एनसीईआरटी में डायरेक्टर जब रिटायर्ड हो जाते हैं तब वो सब सही बात बोलते हैं, जब तक नौकरी करते हैं सब झूठे बोलते रहते हैं। ये कुछ दुर्भाग्य है। सत्य बोलने के लिए भी बुढ़ापा आवश्यक है। युवावस्था में लोग सत्य भी नहीं बोल पाते हैं, कुछ हानि होती है। वस्तुतः किसी का दोष नहीं है। मां भगवती पार्वती जी और सती मैया ने भी भगवान से यही प्रश्न किया। मां भवानी कहती है, जो नृप तनयत ब्रह्म किम नार विरह मत भो, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बोधि अति। राजपुत्र हैं तो सर्वव्यापी ब्रह्म कैसे हुए? और यदि ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, तो अज्ञानी की भांति अपनी अर्धांगिनी को ढूंढे क्यों? ये मां का प्रश्न है। आप सब जानते हैं, कथाओं में बार बार स्मरण कराता हूं, सती जी तो मान ही नहीं रही हैं कि राम जी भगवान है। जो मान लेगा वो परीक्षा नहीं लेगा। संबंधों को भी मानना पड़ता है। एक नियम में चर्चा करता हूं, अंक भी मानना पड़ता है, और पाथर में भगवान है ये मानना पड़ता है। पाथर भगवान नहीं है, पाथर में भगवान है ये मानना पड़ता है। एक गीत है गुरु शरणदास जी का, बहुत प्यारा है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग जतन सारे निरर्थक हैं। ओ मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप निराकार जैसे अक्षर साकारिता में, अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है। अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है। अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है। ध्वनि को उच्चारने को वेद ने यतन करे, कल्पना में ढाल के अकारिता बनाई है। कल्पना में ढाल के अकारिता बनाई है। कल्पना में ढाल के अकारिता बनाई है। पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई। पाहन
का विवेक जगता, वासे गधा को तजकर फिर वेद पढ़ने लगता। अवतार का साकार का आगम समर्थक है वो सगुण जानेगा, सत्य वही जानेगा, ईश्वर से अर्थ वेदों में परिपक्व है हो मूर्ति मारे बिन, सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जा, जतन सारे निरर्थक हैं हो मूर्ति मारे बिन, सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जा। आज के लोग कुछ बोले तो अटपटा नहीं है, भक्तों को सुनने में नहीं समझ में आता है, इसलिए वो अटपटा जान पड़ता है। ये पहली बार नहीं है, ये विवाद चलता रहता है। और क्षमा करिएगा, प्रमाण तो मां न कहे तो अपने बाप का कोई नहीं दे सकता है। मां बताती है ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, केवल मां। और परमात्मा त्वमेव माता पिता त्वमेव। हमारी श्रद्धया रितंबरा दीदी, राम मंदिर प्रसंग जब चल रहा था मां, 92 की घटना है, तो उनका एक बहुत सुंदर कैसेट किशन भैया सैकड़ों बनवाए थे, तब मैं इन्हीं के घर पर रहता था। सैकड़ों कैसे बनाए गए। उन्होंने एक बात कही कि जो राम का प्रमाण मांगते हैं, देखो सूर्य का प्रमाण उल्लुओं ने मांगा तो एक कॉन्फ्रेंस कराई उल्लुओं ने, तो दिन में तो कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती, क्योंकि सूर्य भगवान के आते ही उल्लू को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो अमावस्या की रात्रि को उल्लुओं ने एक सम्मेलन रखा, प्रस्ताव पास हुआ कि सूर्य का कोई अस्तित्व इस धरती पर नहीं है। सभी उल्लुओं ने मेज थपथपाकर इसका समर्थन किया। उनका बड़ा प्रचलित प्रवचन था ये। जिस प्रकार उल्लुओं ने समर्थन करके कहा कि हाँ, ये स्वीकार किया जाता है सर्वसम्मति से कि सूर्य भगवान का कोई अस्तित्व इस ब्रह्मांड में नहीं है, उसी प्रकार जो धरती के रजिस्टर्ड उल्लू हैं उनको ये प्रमाण बहुत अच्छा लगता है कि राम जी का कोई अस्तित्व ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अरे देखो, राम जी इतिहास पुरुष नहीं है, परमात्मा शिव कहते हैं राम सो परमात्मा भवानी, ताह ब्रह्म अति अनिहित तव। राम जी कौन है? तो परमात्मा। हम आप जीवात्मा हैं। जीवात्मा से परमात्मा के और जो ऊर्ध्व गति करने में यात्रा कर रहा है, वह जीव क्या है? महात्मा है। उसकी आत्मा में महत भाव अवतरित हो गया है, वो महात्मा है। महात्मा जीवात्मा को ऊर्ध्व गमन कराकर और परमात्मा की ओर पहुंचा देता है। इतना ही सार है, बहुत प्रवचन नहीं। अब देखिए कितनी सरलता से जिस भाई ने ये तर्क रखा है, प्रश्न किया है, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही। यदि राम जी हैं तो राम जी शबरी जी के यहां जाकर के जूठे बेर खाए, क्या आज के सनातन के सभी सवर्ण लोग हमारे यहां भी शबरी जैसे खाएंगे? अरे तो खिलाएगा तो क्यों नहीं खाएंगे? देखिए,
रामचरित्र जिसके समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या क्या राम के बारे में बोलेगा? उस व्यक्ति ने टिप्पणी किया है जिसके बॉस ने उसको कुछ दिन के लिए कुर्सी सौंप दी और जब वापस आया वो महापुरुष, इसने खाली नहीं किया। जो अपने व्यक्तित्व और अपने श्रेष्ठ के प्रति व्यक्तित्व से गद्दारी करता है, वो राम जी के बारे में बोलने का अधिकारी नहीं है। रामचरित्र वह बोल सकता है, माँ हमारी बैठी हैं, ये हमारी माँ अब से अभी से नहीं है, माँ 86 से हमारी माँ, वो मेयर अब हुई हैं, सभासद थी तभी नहीं, जब मैं स्वयंसेवक था तब भी अम्मा को अम्मा ही बुलाता था। किसी ने बताया तो मैं गया ही नहीं, मैं चुनाव के समय यही था। रिश्ता, आप बहुत बड़े तोप हो गए, बाबा हो गए, तो रिश्ता नहीं इधर उधर हिलना चाहिए, रिश्ता जीवन में जीवंत रहना चाहिए। ये आप नहीं कर पाते हो, क्या आपको स्मरण होगा उस व्यक्ति को हिलाने में उसके बांस की ऐसी तैसी हो गई साहब। राम जी के बारे में, राम जी वो तत्व हैं कि छोटे भाई के नाम का प्रस्ताव आया, सज बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, राम जी को फल लगा और राम जी ने बाई के नाम का प्रस्ताव करवाकर और अयोध्या की राज सत्ता त्याग कर वन स्वीकार किया। आपको निवेदन करूं, राम जी को रावण के परिवार समेत नहीं, जितने असुर धरती पर हैं सबको मारने के लिए, अंत करने के लिए राम जी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने एक ही बाण छोड़ा था, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भागवायस घर निज रूप गयऊ पितु पाहि, राम विमुख राखा ब्रह्म धाम शिवपुर सब लो, फिरा समित व्याकुल काहू बैठन कहा नवो ही राखी कुसकी नाम। राम जी के समर्थन में आप रहो, उसकी भी कृपा बरसेगी, और राम जी के विरोध में रहो, उसकी भी कृपा बरसेगी। लेकिन प्रकृति अपने अपने तरीके से सब दर्शन कराती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।